Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स में फर्स्ट बुक एलजेब्रा जो कि हमारी गोइंग ऑन है। इसके 6 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें मैंने ग्रुप चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था और आज हम इसके एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे जो कि खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ इट मीन्स अ सब ग्रुप H। अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि सब ग्रुप क्या होते हैं। अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, मैं वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G, किसी ग्रुप G का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ एंड ओनली इफ़, इस कंडीशन में X इनवर्स बिलोंग करेगा H से, फॉर एवरी कंडीशन X भी बिलोंग करता होगा G से, एंड फॉर एवरी कंडीशन स्मॉल h बिलोंग करता होगा कैपिटल H से। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं X इनवर्स सबसेट है H का, फॉर एवरी कंडीशन X बिलोंग करेगा G से। ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है और डेफिनेशन को लिखने का तरीका है। तो इसको अच्छे से समझिए कि एक सब ग्रुप, किसी ग्रुप का एक सब ग्रुप तब कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप जब उसमें ये चीज़ लगेगी कि X इनवर्स बिलोंग करेगा H से, फॉर एवरी कंडीशन X भी बिलोंग करेगा G से, और स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H से। X स्मॉल h X इनवर्स सबसेट है H का, तो फॉर एवरी कंडीशन X बिलोंग करेगा G से। ठीक है। द सिंबल H इस तरह से हमने बनाएंगे, ये डेल्टा G इज रीड एज H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। इस तरह से अगर हम बनाते हैं H डेल्टा G तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। तो नॉर्मल सब ग्रुप का ये साइन है, ये सिंबल है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं सिंपल ग्रुप। अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। इट मीन्स कोई ग्रुप हैविंग नो नॉर्मल सब ग्रुप जो कि एक नॉर्मल सब ग्रुप को नहीं रखता है, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप को नहीं रखता है, इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप, एक सिंपल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन थी इसकी। और H नॉट इक्वल्स टू G एंड H इक्वल्स टू के E, यानी कि H इक्वल नहीं होगा G के बट H इक्वल होगा E से। हेयर E इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो एवरी ग्रुप G पोसेस टू नॉर्मल सब ग्रुप नेमली G एंड E इज इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इट मीन्स एवरी सब ग्रुप, सारे सब ग्रुप, सभी सब ग्रुप कैसे होते हैं, पोसेस करते हैं टू नॉर्मल सब ग्रुप को नेमली G एंड E इज इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, H of a group G is called proper normal subgroup of G if and only if H not equals to के G and H not equals to के E। तो देखिए, सिंपल सब ग्रुप ही एक तरह का प्रॉपर सब ग्रुप होता है। कैसे? H of a group G, कोई ग्रुप G का H जो है इस कॉल्ड अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब H नॉट इक्वल टू G होगा और H नॉट इक्वल्स टू के E होगा। ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम को समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G, किसी ग्रुप G का सब ग्रुप H इज़ नॉर्मल इफ़, क्या होगा? नॉर्मल होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ X इनवर्स इक्वल्स टू H फॉर एवरी कंडीशन X बिलोंग कर रहा है G से। ठीक है, यानी कि X इनवर्स इक्वल्स टू के H होगा फॉर एवरी कंडीशन X बिलोंग कर रहा है G से। let H be a normal सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। हमने कंसिडर करा कि H क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का। ऑल्सो लेट X बिलोंग कर रहा है G से, X बिलोंग कर रहा है G से, बी आर्बिटरी। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, सो डैट X इनवर्स भी बिलोंग करेगा G से। अगर X बिलोंग कर रहा है G से तो X का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा G से। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? X इनवर्स इक्वल्स टू के H, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन जैसी है। इज नॉर्मल इन H। ठीक है, H इज़ नॉर्मल इन H। H क्या है? एक नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है इन G में।
सो एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट होगा एच का, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग कर रहा है जी से। सो देखिए प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स इनवर्स एच एक्स इनवर्स का होल इनवर्स सबसेट है एच का, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, ठीक है। हमने क्या करा, इन्वर्स ले लिया। अब तो इन्वर्स लेने के बाद हमें पता है होल इन्वर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स वही एलिमेंट आता है, एच एक्स, अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, प्रीवियस वाले लेक्चर इससे कनेक्ट हो रहे हैं। एच एक्स सबसेट है एच का, एक्स एक्स इन्वर्स एक्स एक्स इन्वर्स एच, एक्स एक्स इन्वर्स सबसेट है एक्स एच एक्स इन्वर्स का। मतलब हमने क्या करा, इसके दोनों साइड हमने एक्स से मल्टीप्लाई करा दी, एक्स से, देखिए एक्स एक्स इन्वर्स से, तो ये सबसेट हो गया। देखिए इधर एक्स से इधर एक्स इनवर्स है, ऐसे यहाँ पर कराया, इधर एक्स इनवर्स था तो एक्स से कराइए, इधर एक्स है तो इससे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी, तो हमें यहाँ पर ई मिल गया, इधर भी ई मिल गया, तो ये अकेला बचेगा फिर एच, एक्स एच इनवर्स ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ये आ गया। अब कन्वर्सली लेंगे, सपोज डैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, हमने सपोज कर लिया एच क्या है, सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप जी, सच डैट एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू के एच फॉर एवरी एक्स बिलोंग कर रहा है जी से। तो ये बनी आपकी थर्ड इक्वेशन। टू प्रूव दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी फ्रॉम थर्ड, एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट है एच का, ठीक है। तो थ्योरम काफ़ी लॉजिकल थी, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि अगर कोई भी एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी से। फिर हमने यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाई है, एक्स एच एक्स इन्वर्स, फिर इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। देखिए इधर एक्स इन्वर्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई कराइए, इधर एक्स है तो एक्स इन्वर्स से कराइए, और सेम यहाँ पे देखिए एक्स से और एक्स इन्वर्स से, फिर ये एक्स एक्स इन्वर्स ई बन गया, एक्स एक्स इन्वर्स ई बन गया। इसी तरह से ये ई एच हो गया, केवल ई एच हो गया। प्रीवियस वाले वीडियोस में काफ़ी बार मैं एक्स एक्स इन्वर्स ई होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, सब चीज़ें बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। A subgroup H of a group G is a normal subgroup G if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G. It means ये कह रहे हैं एक सबग्रुप H किसी ग्रुप G का इज़ अ नॉर्मल सबग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन, किस कंडीशन में, लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G इज़ अ राइट कोसेट ऑफ H in G. It means राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी में होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सिंस एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, टू प्रूव दैट एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स, देखिए कैसे एक्स एच इक्वल्स टू के एच एक्स, हमें यही तो प्रूफ करके लाना है कि लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज़ अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। इट मीन्स राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट को हमें इक्वल दिखाना है, सेम दिखाना है। तो हमने क्या करा, कोसेट एच में राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो जब राइट में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स में राइट में मल्टीप्लाई करी है तो इसको राइट कोसेट बोलते हैं, और लेफ़्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लेफ़्ट में मल्टीप्लाई करी है एक्स की, तो इसको हम लेफ़्ट कोसेट बोलते हैं। अगर प्रॉपर अच्छे से देखना है तो प्रीवियस वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। सो एच इज़ अ नॉर्मल, ओके। अब हमने यहाँ पर नॉर्मल की ही प्रॉपर्टी लगाई है, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या लगाई है, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू के एच, यही तो होती है, जहाँ पर फॉर एवरी कंडीशन एक्स बिलोंग करता है जी से। तो फिर क्या करा हमने, सबसे पहले हमने लिया राइट को सेट, तो हमने क्या करा, इस पूरे में एक्स की मल्टीप्लाई कर दी राइट में, इक्वल्स टू एच एक्स, ठीक है। हमने क्या करा, इसी वाले टर्म में नॉर्मल की डेफिनेशन लगाई और एक्स की मल्टीप्लाई कर दी राइट साइड में। मल्टीप्लाई करने पर देखिए एक्स एच अलग लिख लिया और एक्स इनवर्स एक्स को साथ में लिख लिया, इक्वल्स टू एच एक्स। तो देखिए आप बहुत ईजिली देखिए, एक्स एच एक्स इनवर्स और एक्स को साथ में लिख लिया, तो एक्स इनवर्स एक्स किसी भी एलिमेंट की उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो एक्स एच ई इक्वल्स टू के एच एक्स। तो देखिए, और किसी भी एलिमेंट की ई से कराता है आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो वही एलिमेंट वापस मिल जाता है, तो एक्स एच इक्वल्स टू के एच एक्स। ये छोटा सा प्रूफ था जो प्रूफ हो गया, बट यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती, लेकिन इन्होंने हमें दिया था इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों लगानी होती है। तो कन्वर्सली प्रूफ करेंगे हम, सपोज दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप जी एक्स एच इक्वल्स टू के एच एक्स। अब की बार हमने ये लेट कर लिया, ये अज्यूम कर लिया, ये सपोज कर लिया कि एक्स एच इक्वल है एच एक्स के। पहले हमने प्रूफ करा था और ये सपोज करा था
कि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है और हमें ये प्रूव करना है। अब की बार हमने ये सपोज कर लिया एंड प्रूव करना है H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप है। उल्टा लेके चलना है चीज़ों को, ठीक है। तो वी हैव एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स, ये इक्वल है। फिर नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू के एच एक्स एक्स इनवर्स। क्या करा मैंने, इन दोनों में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी यहाँ पर, इसके लेफ्ट राइट साइड में मैंने इसकी एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी। एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करा के देखिए एक्स एक्स इनवर्स ई बना, एक्स एक्स इनवर्स ई, किसी भी एलिमेंट की इनवर्स से कराएंगे ई, और एच ई इक्वल्स टू होता है एच के। तो इस तरह से ये देखिए हमने इसको भी प्रूव कर दिया, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एच। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर हमने राइट साइड ही मल्टीप्लाई करी एक्स इनवर्स की। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी थ्योरम काफ़ी सारी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। A subgroup H of a group G is a normal subgroup of G if the product of two right coset of H in G is again a right coset of H in G. So सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थ्योरम क्या कह रही है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थ्योरम को समझिए। अ सब ग्रुप H, एक सब ग्रुप है H ऑफ अ ग्रुप G, किसी ग्रुप G का, आ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। कोई भी ग्रुप का सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट की प्रोडक्ट ऑफ एच, एच की इन जी, जी में इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। मतलब कि दो राइट कोसेट की मल्टीप्लाई भी राइट कोसेट ही होगी, तब कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप जी में। क्लियर है। सो इसमें प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच ए डॉट एच बी इक्वल्स टू के एच ए बी, ठीक है। एच कोई सब ग्रुप है अगर किसी ग्रुप का, तो एच ए डॉट एच बी, देखिए ए और बी की मैंने राइट साइड मल्टीप्लाई करी है, एच ए की राइट में मल्टीप्लाई कर दी तो ये राइट को साइड बन गया। इसी तरह मैंने एच बी, बी की राइट में मल्टीप्लाई कर दी, ये राइट को साइड बन गया। इन दोनों की डॉट, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, एच ए बी, वेयर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी से। टू प्रूव दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हमें प्रूव करना है एच क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, फिर देखिएगा आगे। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन ग्रुप जी, हमने कंसिडर करा है कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी ग्रुप जी में, एंड ई बिलोंग कर रहा है एच से, ठीक है। इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच, एच में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो देखिए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाइए, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू के ई एक्स एच एक्स इनवर्स, जहाँ बिलोंग करेगा एच एक्स से एंड एच एक्स इनवर्स। एक्स एच इनवर्स एक्स किसके बिलोंग करेगा, कैपिटल एच एक्स एक्स इनवर्स से। सो एक्स एक्स इनवर्स कितना होता है ई, और एच ई किसके इक्वल होता है, एच के। नेक्स्ट पेज पे देखिए एक्स, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से, हैंस एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि डेफिनेशन हो गई नॉर्मल सब ग्रुप की। कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। सपोज एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अब हमने सपोज कर लिया कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। टू प्रूव दैट एच ए डॉट एच बी इक्वल्स टू के एच ए बी फॉर एवरी कंडीशन ए बी बिलोंग कर रहा है जी से, यानी कि दोनों राइट साइड को सेट की प्रोडक्ट भी राइट को सेट होगी, ये हमें प्रूफ करना है। सो ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी से, आर्बिटरी ए एच इक्वल्स टू के एच ए, बी एच इक्वल्स टू के एच बी। तो एच ए डॉट एच बी भी किसके इक्वल होगा, एच ए एच बी, यानी कि इसको ये एच बी को इस तरह से लिख दिया, एच को लिख दिया, ए एच को साथ में लिख लिया और बी को बाहर। ए एच किसके बराबर है, अभी लिखा मैंने एच ए के, फिर यहाँ पर एच एच मिल गया और ए बी को साथ में लिख दिया, एच एच को साथ में लिख दिया, ए और बी को साथ में लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से एच की एच से कराते हैं तो हमें एच ही मिलता है। तो इस तरह से एच ए डॉट एच बी भी इक्वल हो गया एच ए एच बी के, ठीक है। क्लियर है। अब ये वाली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लें। सो देखिए जिन बच्चों के OMR पैटर्न एग्ज़ाम्स होंगे, मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैं उन लोगों को बता दूं, इन थ्योरम के सबके स्टेटमेंट आ सकते हैं आपको, इन थ्योरम के छोटे छोटे स्टेटमेंट आ सकते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे आपको दे देंगे एच ए डॉट एच बी इज इक्वल टू, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे तो आपको टिक करना होगा एच ए बराबर एच ए बी, ठीक है। इसी तरह इसमें भी देखिए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको दे सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल है, ई दे दिया, एच दे दिया, एक्स दे दिया, एक्स इनवर्स दे दिया, आपको एच पर टिक करना होगा। ये जो मैं बॉक्स में बना रही हूँ ना, ये स्टेटमेंट जो प्रूफ करके आ रहा है,
ये MCQ पैटर्न पर आपके आ सकते हैं, OMR पैटर्न पर आ सकते हैं। सो क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। इट मीन्स दो नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन भी, किसी ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होती है। सो हम यहाँ पर देखिए कंसीडर कर रहे हैं कि लेट H1 एंड H2 बी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H1 और H2 क्या है, दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप G के। H1 एंड H2 आर टू नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। H1 एंड H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं। H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप G। हमें यही तो दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। रिमेन टू प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन G। हमें दिखाना है कि प्रूफ करना है H1 और H2 का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल होगा ग्रुप G में, जहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन लगाते हैं कि H बिलोंग करेगा कैपिटल H1 इंटरसेक्शन H2 से, बी आर्बिटरी। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे H बिलोंग कर रहा है H1 से और स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H2 से भी, ठीक है। सिंस H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप, फिर हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी। X इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 से। फॉर एवरी कंडीशन स्मॉल h भी बिलोंग करेगा कैपिटल H1 से और X भी बिलोंग करेगा G से। ऑल्सो H2 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। X इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 से, तो स्मॉल h भी बिलोंग करेगा कैपिटल H2 से और X बिलोंग करेगा G से। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से इजीली हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से लेंगे देखिएगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें मिलेगा कि H1 इंटरसेक्शन H2 बिलोंग कर रहा है इससे, तो हैंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो है ये आपका एक एग्जाम्पल है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शो डैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। हमें शो करके लाना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। सो लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप एंड H आर सब ग्रुप ऑफ G। G एक अबेलियन ग्रुप है और H एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का। लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ G। X क्या है, कोई भी एलिमेंट है ऑफ ग्रुप G का, एंड H एनी एलिमेंट ऑफ H, और स्मॉल h जो एलिमेंट है वो कैपिटल H का है, यानी कि सब ग्रुप का है। वी हैव, मोस्टली हम H को सब ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप को G के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव, हमने यहाँ पर नॉर्मल की बात हो रही है तो नॉर्मल की डेफिनेशन का ही यूज़ करेंगे। X इनवर्स इक्वल्स टू के X इनवर्स H। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ही हमने इस तरह से लिख दिया है नॉर्मल डेफिनेशन से। X इनवर्स होता है E के इक्वल, X इनवर्स इक्वल होता है E के, तो EH और EH इक्वल होता है H के, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, मेरे प्रीवियस के वाले वीडियोस देख के, मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो H इनवर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल H से। H इज़ अ नॉर्मल इन G। तो देखिए कितना छोटा सा एग्जाम्पल था लेकिन काफ़ी अच्छा था। अब हम पढ़ते हैं आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्जुगेट एलिमेंट। So first of all, what is conjugate element? Let G be a group. An element A belong is called conjugate to an element B belongs to. It means कोई ग्रुप है G जिसमें कोई एलिमेंट है A जो कि बिलोंग कर रहा है G से, इस कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कहलाएगा, कब कहलाएगा, टू एन एलिमेंट B बिलोंग कर रहा है G से और एक B भी बिलोंग कर रहा है G से। इफ़ A इक्वल्स टू X इनवर्स BX, ये डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एलिमेंट की, ये डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एलिमेंट की। A इक्वल्स टू के X इनवर्स BX फॉर सम X बिलोंग कर रहा है G से। इट इज़ डिनोटेड बाय A, इस तरह से हम साइन लगाते हैं B। इफ़ B इक्वल्स टू के X इनवर्स AX फॉर एवरी कंडीशन X बिलोंग करेगा G से। मतलब कि कॉन्जुगेट एलिमेंट का ही साइन है, A का कॉन्जुगेट है B का कॉन्जुगेट है A, तो A कॉन्जुगेट B एंड B कॉन्जुगेट A। बट A B का कॉन्जुगेट है, उसके लिए ये वाली कंडीशन लगेगी X इनवर्स BX, और B अगर कॉन्जुगेट है A का तो B X इनवर्स AX। इस तरह से ये डेफिनेशन लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए एक थ्योरम है, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। ये कह रहे हैं कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन ही एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑन G में।
सो देखिए प्रूफ लेट ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं जी से, यानी कि कोई भी हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं आर्बिटरी जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी से। जी बीइंग अ ग्रुप, जी क्या है, एक ग्रुप होना चाहिए। द रिलेशन इज, रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंसी प्रूफ करने के लिए हम 3 प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन, इस जैसा ही क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में करा चुके हूँ। ठीक है, सो इसमें इक्विवेलेंस की कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में कोई एक एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है जी से। ठीक है, तो इस तरह से ए बिलोंग कर रहा है अगर जी से, तो देखिए खुद का ही खुद के साथ होता है इसमें। तो देखिए ई इनवर्स ए ई, ये कहाँ से लिखी मैंने ये चीज़, ये मैंने अभी जो आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी वहाँ से लिखी। देखिए कोई भी एलिमेंट होता है उसके इधर एक्स इनवर्स होता है, उधर एक्स होता है। सो उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, मैंने यहाँ पर एक्स के बदले ई ले लिया है। सो ई इनवर्स ए ई। सो इस तरह से जब इसकी डॉट कराते हैं तो हमें केवल और केवल ए ही मिलता है। ए ई कराएंगे तो हमें ए मिलेगा, और किसी भी इन्वर्स से कराएंगे तो हमें ए मिलेगा। तो ए कॉन्जुगेट है ए का। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेते हैं। फॉर एवरी कंडीशन ए एंड बी बिलोंग कर रहा है जी से, तो ए कॉन्जुगेट होगा बी का। सो जब ए कॉन्जुगेट होता है बी का तो डेफिनेशन क्या लगाते हैं, ये ए इक्वल्स टू के एक्स इनवर्स बी एक्स। फॉर एवरी कंडीशन एक्स बिलोंग करना चाहिए जी से। ओके, सो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लगाई एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स, मैंने ये यहाँ से लगाई इक्वल्स टू एक्स एक्स इनवर्स बी एक्स। यहाँ पर मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में ही देखिए यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दी और इसके राइट साइड में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी। इस पूरे में भी राइट साइड में एक्स इनवर्स और लेफ्ट साइड में एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। ये वाला टर्म एज इट इज़ इक्वल्स टू एल एच एस वाला टर्म एज इट इज़, और राइट साइड में देखिए एक्स एक्स इनवर्स को साथ में लिख दिया, बी एक्स एक्स इनवर्स को साथ में लिख दिया। तो एक्स और एक्स इनवर्स बनता है ई, ई बी ई, और ई बी ई की वैल्यू भी कितनी होती है, बी। तो एक्स ए एक्स इनवर्स ये एज इट इज़ चल रहा है। तो देखिए ये हमारा बन गया क्या, इसको मैं ठीक करके लिखूँ, इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर, बी एक्स ए एक्स इनवर्स। तो इस तरह से बी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स का भी इन्वर्स कर लोगे तो एक्स इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी से, तो ये बनेगा एक्स इनवर्स ए एक्स। सो इस तरह से बी भी कॉन्जुगेट हो गया ए का। फिर बढ़ते हैं ट्रांसिटिव की ओर। ट्रांसिटिव में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी से। फॉर एवरी कंडीशन ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं जी से। ए कॉन्जुगेट है बी का एंड बी कॉन्जुगेट है सी का, तो हमें दिखाना होगा कि ए कॉन्जुगेट होगा सी का। ठीक है, ए कॉन्जुगेट है बी का और बी कॉन्जुगेट है सी का, तो हम दिखाएंगे ए कॉन्जुगेट है बी का। सो वही लेंगे हम जो लेते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन से, ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स और डी इक्वल्स टू वाई इनवर्स सी वाई। इट मीन्स फॉर एवरी कंडीशन एक्स और वाई बिलोंग करेंगे जी से। सो ए एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई करा दी इधर और इधर करा दी एक्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स इनवर्स की इधर एक्स की इधर, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स सी वाई एक्स। तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स का होल इनवर्स लिख सकते हैं, और सी वाई एक्स, इसका होल इनवर्स को पलट के भी लिख सकते हैं, वाई एक्स इनवर्स इनवर्स सी वाई एक्स। तो जब पलट के लिख दिया तो ये ए वाई एक्स भी बिलोंग कर रहे हैं जी से, और ए कॉन्जुगेट है सी का। हैंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हमने सेटिस्फाई कर दिया है कि ये जो रिलेशंस हैं कॉन्जुगेसी की कैसी हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ लगा के आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर्स में इतना इनफ है, आगे के टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have any doubt about this lecture, so please comment on my comment box. I will clear your doubts in my next lecture. Thank you friends.